बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ध्यान से। एक रेखा जो है वो 1,0 और 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। एक रेखा 1,0 और बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है। यानी कि जो बिंदु 1,0 और 2,3 को जब मैं मिलाऊंगा तो इससे एक रेखाखंड मिलेगा। उस रेखाखंड पर एक रेखा जो है वो क्या है, लंब है, ठीक है। तथा उसको वही लंब रेखा इस रेखाखंड को 1:n के अनुपात में विभाजित कर रही है, 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस लंब रेखा का समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो बिंदु हमारे पास 1,0 और 2,3 है। तो 1,0 तो बिंदु ये हो गया, ए बिंदु 1,0। एक्स अक्ष पर 1 चले और वाई अक्ष पर चले नहीं 1,0। और बी बिंदु क्या हो गया, 2,3। तो एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर 3। तो 2,3 बिंदु ये हो गया। तो ये 2,3 बिंदु, तो ये हमारा बिंदु 2,3 हो गया। बिंदु बी, ये बिंदु बी 2,3 हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं ए और बी को जब मैंने मिलाया तो ये रेखाखंड मिल गया मुझे। अब इस रेखाखंड पर एक लंब रेखा है जो इसको 1:n में अंतः विभाजित कर रही है, ठीक है। तो इस पर अगर मैं एक लंब रेखा खींचता हूँ तो लंब रेखा ये हो गई। ये लंब रेखा देख रहे होंगे आप। तो ये लंब रेखा क्या कर रही है, ये इस रेखा पर लंब रेखा है। तो ये कोण कितना हो गया, 90। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये लंब रेखा देख रहे हैं आप। तो ये लंब रेखा क्या कर रही है कि इस ए बी को 1:n में 1 और n में अंतः विभाजित कर रही है। और कौन से बिंदु पर कर रही है, m बिंदु पर। ये बिंदु हमने क्या मान लिया, इस बिंदु को हमने m मान लिया कि बिंदु m पर, ए बी के बिंदु m पर एक लंब रेखा, इस लंब रेखा को हमने मान लिया, मान लो L है ये L जो लंब रेखा ए बी पर है, इसको 1:n में अंतः विभाजित कर रही है। ये तो लिखा नहीं है वर्ड अंतः विभाजित या भाई विभाजित, लेकिन हमने मान लिया कि 1:n में ये इसको अंतः विभाजित कर रही है, ठीक है। तो अब हमें इस लंब रेखा का समीकरण हमको चाहिए। तो कैसे करेंगे, दो तरीके हैं इसके भी करने के, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 10 बताया था। तो देखिए ध्यान से, बिंदु ए 1,0 तथा बी 2,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या था, y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो y - y1 की वैल्यू 0 आ गई, y3 - 0 और 2 - 1, x - 1। तो y बराबर 3/1 और x - 1। तो y बराबर 3x - 3। तो ये आ गया 3x माइनस का y, इसको इधर ले गया और 3 को इधर ले, बराबर 3। 3x - y बराबर 3 आ गई। ये नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब इस रेखा पर लंब रेखा, ये तो ए बी रेखाखंड आ गया। इस रेखा पर लंब रेखा ये आ गई, ये वाली जो गुलाबी से है। तो रेखा 1 पर लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण। तो रेखा 1 पर लंब रेखा समीकरण क्या बताया मैंने कि x का जो कोफिशिएंट है ये y के पास जाएगा और y का कोफिशिएंट 1 है, 1 इसके पास आ जाएगा। और चिन्ह किसका चेंज होगा, साइन y का बदल जाएगा। तो 3 तो y के पास, इसका कोफिशिएंट 1 x के पास। तो क्या हुआ, x + 3y। 3 y के पास चला गया, इसका 1 x के पास चला गया और y का साइन चेंज होगा, x + 3y बराबर, और 3 की जगह कितना आ गया, लैम्डा। यही आंसर है। ये आंसर कब है, अगर लैम्डा का माना जाए। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो अंतः विभाजन बिंदु m है इसको ज्ञात करेंगे। ये जब रेखा L जो है इसको ए बी को 1:n में अंतः विभाजित कर रही है, लिखेंगे चूँकि लंब रेखा L, कॉमा लगा दो, रेखाखंड ए बी को
बिंदु M पर 1:n में अंतः विभाजित करती है। तो थोड़ा सा इसको चित्र को समझ लीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये AB है, A और B है। A है हमारा 1,0 और B है 2,3। ठीक है, इस पर एक लंब रेखा है L है, ये L है। ठीक है, तो ये इस बिंदु M पर इसको 1:n में अंतःविभाजित कर रही है। ये क्लियर हो रहा है? तो मुझे ये बिंदु M निकालना है। तो M कैसा अंतःविभाजन बिंदु है, तो इसके निर्देशांक मुझको निकालने हैं। तो ये हमारा होता है M, इसको हम M मानते हैं और इसको N ही मानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंतःविभाजन बिंदु M का निर्देशांक अंतः विभाजन बिंदु M के निर्देशांक क्या होते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो कैपिटल M बिंदु अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक हो गए। इस m का मान 1 है, 1 इंटू x2 की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस n इंटू x1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 m की वैल्यू 1, n की वैल्यू n कॉमा my2, m इंटू y2 की वैल्यू 3 और n की वैल्यू n ही है, m की वैल्यू तो 1 है, सॉरी, n की वैल्यू n ही है और y1 की वैल्यू 0 है अपॉन 1 प्लस n। तो m के निर्देशांक आ गए 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और 3 प्लस 0 3 हो गया अपॉन 1 प्लस n। तो कहने का मतलब है कि ये बिंदु m के निर्देशांक है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n। तो ये जो बिंदु m है इसके निर्देशांक आ गए 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अब ये रेखा जो है, जिस लंब रेखा L की बात कर रहे हैं, ये कौन से बिंदु से जा रही है, M से। तो ये लंब रेखा हमारी ये आ गई थी x प्लस 3y बराबर लैम्डा। इसको हम किस बिंदु से गुजार देंगे, बिंदु M से। लंब रेखा L को बिंदु M 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कोमा 3 अपॉन 1 प्लस n से गुजारने पर तो गुजारा इसको रेखा 2 को क्यों गुजार रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ से पास हो रही है। तो x प्लस 3y बराबर लैम्डा है। तो x की जगह आ गया 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस n बराबर लैम्डा। एलसीएम 1 प्लस n तो 2 प्लस n प्लस 9 बराबर लैम्डा। तो 11 प्लस n अपॉन 1 प्लस n बराबर लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई 11 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। अतः लंब रेखा 2 का समीकरण, अतः लंब रेखा 2 का समीकरण। तो समीकरण आ गया कितना, x प्लस 3y बराबर लैम्डा, x प्लस 3y बराबर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 11 प्लस n अपॉन 11 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ये आंसर हो गया आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस n इंटू एक्स, 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई बराबर 11 प्लस n। तो ये हमारा आंसर ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसका सेकंड मेथड देखिए, हम इसी का ही सेकंड मेथड ध्यान से। सेकंड मेथड वही मेथड है कि जो AB है, इस AB पर ये L लंब है, तो AB की प्रवणता और इस L की प्रवणता क्या होगी, का गुणनफल -1 होगा प्रॉपर्टी से। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1। पहले हम रेखा बिंदु A 0 तथा बिंदु
2,3 से जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखो दो बिंदु 1,0 और 2,3 से जा रही है, 1,0 और 2,3 से। इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रवणता निकाली तो m1 बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस 0 और x2 माइनस x1 2 माइनस 1 3/1। तो m1 बराबर 3 आ गया। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है। और माना AB पर लंब रेखा L की प्रवणता m2 है। चूँकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, इसलिए m1 गुणा m2 और -1। m1 का मान 3 गुणा m2 बराबर -1। तो m2 बराबर आ गया -1/3। तो लंब रेखा की प्रवणता आ गई है। ठीक है। और लंब रेखा जो L है, ध्यान से देखो, ये लंब रेखा जो L है इसकी प्रवणता आ गई। और ये कौन से बिंदु से जा रही है? m2+n/1+n इंटू 3/1+n इस बिंदु से जा रही है। तो वो उस रेखा का समीकरण जो एक बिंदु M से होकर जा रही है और जिसकी प्रवणता जो अभी हमने निकाली -1/3 है। तो उस लंब रेखा L का समीकरण जो एक बिंदु M, ये बिंदु M निकालना पड़ेगा इस केस में भी। एक बिंदु M 2+n/1+n 2+n/1+n 3/1+n से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता m2 बराबर कितनी निकाली थी हमने? -1/3 है। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। m की जगह इस बार m2 है यहाँ पर, तो y माइनस y1 की जगह 3/1+n, m2 की जगह -1/3 और x माइनस x1 की जगह 2+n/1+n 2+n/1+n। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 1+n, तो ये आ गया 1+n इंटू वाई -3 -1/3 और यहाँ पर भी एलसीएम आ गया 1+n, तो ये हो गया 1+n इंटू एक्स -2+n -2+n। तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए। इस 1+n से 1+n कट गया, तो इस 3 की गुणा हमने कर दी इधर, तो 3 इंटू 1+n इंटू वाई माइनस का 3 3 9 -1+n इंटू एक्स और माइनस का 1+n इंटू एक्स प्लस का 2+n अब इस 1+n इंटू एक्स को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर, तो 1+n इंटू एक्स माइनस का लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का हो जाएगा, तो 1+n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1+n इंटू वाई। ठीक है। माइनस के 9 को धर ले जाओ, तो इधर 2+n पहले से ही है और माइनस का 9, ये जो माइनस का 9 है ये इधर आ गया 2+n प्लस 9, तो ये आ गया 1+n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1+n इंटू वाई बराबर n+11। तो एक तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया है, जो आपको अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। पहला आंसर 1+n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1+n इंटू वाई और 11+n, सेम वही आंसर दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा, आपका कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है।